दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कारून के बारे में। कारून का वाकया कुरान पाक और इस्लामी तारीख में इबरत और गुरूर के अंजाम की एक निहायत अहम मिसाल है। ये वाकया कुरान मजीद की सूरत अल-क़सस सूरा 28 में तफसील से बयान हुआ है। तारुफ, कारून कौन था? कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल से था। कुरान के मुताबिक वो इन लोगों में से था जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दौलत दी थी। इसकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके खजाने की कुंजियां भी एक ताकतवर जमात के लिए बोझ थीं। हमने कारून को इतने खजाने दिए कि उनकी चाबियां एक ताकतवर जमात के लिए भी भारी थीं। सूरत अल-क़सस, कारून का इब्तिदाई नेक और आबिद शख्स होना। बाज रवायात के मुताबिक कारून शुरू में इबादत गुजार और बहुत बड़ा आलम था। तौरात की तिलावत खूबसूरत आवाज में करता था, लेकिन दौलत आते ही इसका दिल बदल गया। दुनिया ने जब झकना शुरू किया तो इसमें गुरूर आ गया। सिर्फ माल ही नहीं, शोहरत, इल्म और खूबी भी इंसान को बिगाड़ सकती है अगर दिल में आजिज़ी ना हो। शरी हसद और इल्मी मुखालफत। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्मी और दीनी मकाम पर भी हसद करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुवत अता फरमाई और वो शरीयत के अहकामात लेकर आए। कारून चूंकि बनी इसराइल का बड़ा मालदार और बासर शख्स था, वो ये चाहता था कि क़ियादत का मनसब इसे मिले। इसे ये बात गवारा नहीं थी कि इसका अपना ही करीबी अजीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बन जाए, क्योंकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। बाज़ रवायात के मुताबिक कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्यों अल्लाह ने तुझे नबी बनाया और मुझे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का फैसला है, वो जिसे चाहे नबुवत अता करे। इसके बाद कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को उकसाना शुरू किया और उनकी मुखालफत को आम करने की कोशिश की। ज़कात से इनकार और इनकार करवाना। जब हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से कौम पर ज़कात फर्ज की तो कारून सबसे पहले ज़कात देने से इनकार करने वालों में शामिल था। इसने कहा, मेरे माल पर तुम कीवनुगुना हक जिताते हो, और दूसरों को भी वर्गलाना शुरू किया कि वो हजरत मूसा की इताअत न कर। ये एक बहुत अहम पहलू है। बाज़ तारीखी रवायात के मुताबिक कारून ने हजरत मूसा की मुखालफत में फिरौन का साथ देना शुरू कर दिया था। इसने हजरत मूसा की शिकायत फिरौन तक भी पहुंचाई। आज भी हम में कई कारून मौजूद हैं जो माल को सब कुछ समझते हैं, जो गुरूर और फखर में दूसरों को कमतर समझते हैं, लेकिन अंजाम वही है। माल नहीं बचाता, ईमान बचाता है तोहमत का मंसूबा। कारून ने एक बदकार औरत को पैसे देकर खरीदा। इससे कहा, जब हजरत मूसा तुम्हें वाज दें, आजमा लोगों के सामने आए तो खड़े होकर कह देना कि मूसा ने मेरे साथ गलत काम किया है। ये इस दौर की बदतरीन तोहमत थी, ना सिर्फ एक नबी पर बल्कि इस नबी पर जिसने कौम को पाकदामी, अदल और तौहीद की तालीम दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रद्द अमल। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने वाज शुरू किया, वो औरत उठ खड़ी हुई और कारून की सिखाई गई बात दोहरा दी। मूसा ने मेरे साथ गुनाह किया है। ये सुआन कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर सख्ता तारी हो गया। उन्होंने सर झुका लिया, अल्लाह की तरफ रुजू किया और कहा, ए अल्लाह, अगर ये औरत सच कह रही है तो मेरी रुसवाई कर दे, और अगर झूठ बोल रही है तो हक को जाहिर फरमा दे। अल्लाह की तरफ से सच्चाई का ज़हूर। फौरन ही अल्लाह ताला ने इस औरत के दिल पर इल्हाम फरमाया। वो कांपते हुए हजरत मूसा की तरफ आई और कहा, ए मूसा, मैंने झूठ बोला। कारून ने मुझे पैसे देकर ये झूठ बोलने पर मजबूर किया था। कौम ये सुनकर हैरत में पड़ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह का फौरी अजाब। जब कारून की साजिश सब पर जाहिर हुई तो हजरत मूसा ने कौम के सामने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर कारून वाकई जालिम है तो जमीन को हुक्म दे कि वो इसे निगल ले। उस लम्हे जमीन फटी और कारून अपने सारे खजाने और महल समेत जमीन में धंस गया। वो चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, मगर अल्लाह का अजाब आ चुका था। फिर हमने इसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। सूरत अल-क़सस। कारून और उसका महल रफ्ता रफ्ता जमीन में धंसता गया। वो फरियाद करता रहा मगर कोई फरियाद सुनी ना गई।
نہ اس کے لشکر نے بچایا نہ اس کے خزانے نے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ظالم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو لوگ پہلے رشک کرتے تھے وہ پکارنے لگے، شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک زبردست سبق بن گیا۔ قارون کا انجام قیامت کے دن۔ مفسرین کے مطابق قارون قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ اس کے لیے قیامت میں شدید ترین عذاب ہے۔ اس کا نام باطل دولت پر تکبر کرنے والوں کی علامت بن گیا۔ آج بھی کئی لوگ قارون کی روش پر ہیں۔ دولت پر فخر، زکوٰۃ سے انکار، دکھاوا، علماء سے دشمنی، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ہمیں خود کو قارون کے انجام سے بچانا ہے۔ عاجزی، صدقہ۔ قارون کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دولت کوئی عیب نہیں مگر اس پر غرور کرنا ہلاکت ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اللہ کا فضل ہے نہ کہ ہماری قابلیت کا نتیجہ۔ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ جھوٹی تہمت لگانا بدترین گناہ ہے، خاص طور پر اللہ کے نبیوں پر۔ حسد اور حرص انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے، نیکی سے ہلاکت تک۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے چاہے باطل کتنا ہی شور کرے۔ دوستو، آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔